अस्सलाम वालेकुम। तो ये है गोल्ड का चार्ट। कल हमने अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्कस किया था कि किस तरीके से गोल्ड प्राइसेस जो हैं वो क्लोज हो सकते हैं इस हफ्ते। काफ़ी लोगों ने सवाल मुझसे पूछा था कि गोल्ड कहाँ क्लोज हो सकता है। मेरा जवाब 4050 के नीचे था, सेटिस्फैक्ट्री। बट 4000 के नीचे क्लोज होता है तो वी वुड बी डिलाइटेड। अनफॉर्चुनेटली गोल्ड ने हमें डिलाइटेड होने का मौका तो नहीं दिया, बट गोल्ड ने हमें काफ़ी मौके दिए खुश होने के 4050 से नीचे की क्लोजिंग के हिसाब से। गोल्ड की शुरुआत हुई थी 4052 पे इस हफ्ते। अच्छे लोज बना दिए थे 3995 तक के, बट क्लोजिंग अगर आप देखोगे पूरे वीक में अगर क्लोजिंग कहाँ हुई है तो सिर्फ 10 से $20 का जो है आपको मूवमेंट दिखेगा। मंडे 4050 से शुरुआत हुई थी और फ्राइडे 4040 4045 के बीच क्लोजिंग हो गई है। तो अभी गोल्ड प्राइसेस के पास सारे के सारे डेटा क्लियर हैं। इन्फ्लेशन डेटा भी है, कोर पीसी इंडेक्स डेटा भी है, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की स्पीचेस, उनका डिसीजन, उनके स्टेटमेंट्स, सारी क्लैरिटी गोल्ड के पास है। तो अब हम इससे एस्टिमेट कर सकते हैं कि आगे गोल्ड कहाँ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस हफ्ते ये जो वीकेंड चल रहा है, यूएस ने ईरान के ऊपर जो है स्ट्राइक का प्लान किया है, ऐसा न्यूज़ आ रहा है यूएस की मीडिया की तरफ से। और जिस तरीके से न्यूज़ आ रहा है, इट वुड बी वेरी पावरफुल स्ट्राइक्स। अब ऐसी स्ट्राइक्स हम पहले भी देख चुके हैं। ये वाली स्ट्राइक्स वीकेंड पे जो होती हैं और मंडे आने से पहले बंद हो जाती हैं। बट इस बार जो है यूएस इज प्लानिंग टू हिट देयर पावर प्लांट्स। तो अगर पावर प्लांट्स हिट होते हैं तो ऑफ कोर्स ईरान विल रिटेलिएट। अब ईरान का रिटेलिएशन मंडे से पहले आता है कि बाद में आता है, दैट वी विल हैव टू सी। सबसे पहले तो देखना है कि ये मीडिया की मीडिया की खबर करेक्ट भी है कि नहीं, बिकॉज जस्ट अभी 11:30 बज रहे हैं इंडिया में और अभी तक ऐसी कोई स्ट्राइक की न्यूज़ तो आई नहीं है। कुछ भी आएगी तो ऑफ कोर्स मैं अपने व्हाट्सएप चैनल जो आप स्कैन करके स्क्रीन पे दिख रहा है उसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कुछ भी रहेगा तो मैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे बता ही दूंगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो 4040 के आसपास जाके बंद हुआ है। इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। इन्फ्लेशन जुलाई के जो आंकड़े हमें देखने को मिले, जुलाई में जो डेटा रिलीज हुआ वो सारा का सारा डेटा जून का था। जून में इन्फ्लेशन कम हुई है, लेकिन जून में तो सीज फायर चल रहा था और क्रूड ऑयल $70 के आसपास चल रहा था। एनर्जी प्राइसेस में सॉफ्टनेस की वजह से हमें जो है इन्फ्लेशन सॉफ्ट देखने को मिली है, जो कि अगस्त में नहीं होगा, बिकॉज अगस्त में आएंगे जुलाई के आंकड़े और जुलाई में क्रूड ऑयल वापस से $80 के ऊपर अच्छा सा सस्टेन हो चुका है। और इनफैक्ट जुलाई की क्लोजिंग भी जो दी है वो उसने काफ़ी हद तक $90 के आसपास दी है। क्रूड ऑयल की बात हम सबसे आखिरी में करेंगे, बट मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जो है जुलाई के आंकड़े सॉफ्ट आएंगे उसका ऐसा कोई हमें इंडिकेशन नहीं मिला है और जुलाई के आंकड़े अगस्त में आने शुरू हो जाएंगे। अगले हफ्ते के डेटा देख लेते हैं, फिर वापस से हम इस चार्ट पे आएंगे। ये है मंडे। मंडे यूएस का मैन्युफैक्चरिंग डेटा है। उसके बाद ट्यूसडे जॉब ओपनिंग्स है। सारी टाइम आप ये जो देख रहे हो ये सारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग है, आईएसटी। उसके बाद वेडनेसडे जर्मनी का सर्विसेज डेटा है। एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। थर्सडे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। नॉन फार्म प्रोडक्टिविटी भी है। फ्राइडे आएगा मेजर डेटा जो कि है एवरेज अर्निंग्स, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये 3 यूएस के मेजर डेटा हैं जो कि आएंगे फ्राइडे। इन डेटा पे नज़र रहेगी। लाइव स्ट्रीमिंग में इस पे चर्चा भी करेंगे। हम लाइव स्ट्रीमिंग में रोज़ करता हूँ 7:30 से 8 बजे के बीच इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस दिन डेटा रहता रहता है, जैसे कि फ्राइडे को नॉन फार्म का डेटा रहेगा, उस दिन मैं डेटा से पहले लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ। अगर कोई मेजर डेटा नहीं है तो 7:30 से 8।
अगर आप बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको टाइम पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो $4041 के आसपास गोल्ड बंद हुआ है। ऑलमोस्ट फ्लैट जोन में आप इसे कह सकते हैं अगर वीकली चार्ट पे देखोगे तो। बाकी गोल्ड का रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स थोड़ा नीचे आया है थैंक्स टू द कंसोलिडेशन। इसे हम कंसोलिडेशन ही कहेंगे, ज़्यादा कुछ गोल्ड के अंदर हुआ नहीं। और एक अच्छा कंसोलिडेट जो है जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस हो रहे हैं, एक बायर्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि कंसोलिडेशन होना इतना अच्छा पूरा वीक कंसोलिडेशन में चला गया। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा पूरा का पूरा महीना ही कंसोलिडेशन में चला गया। ये यहाँ से जून 2 महीने हो गए कंसोलिडेट होते हुए। ये गोल्ड प्राइसेस हैं, समझ लो 4300 से लेके 4000, 2 महीने में। अगर इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दो और सिर्फ यहाँ पे आ जाओ, जो 22 जून से, 22 जून को 4100 था, 4142 से, और ये 4000, 1.5 2 महीने से 2 महीने से गोल्ड $200 की जोन में घूम रहा है। पूरा कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब ये हो रहा है वी आर गेटिंग रेडी प्रॉबली फॉर अपसाइड। यस, एक ये छोटा सा हिंट है। अपसाइड का मतलब ये नहीं है कि हम $4000 पे बाइंग शुरू कर देंगे या फिर 4100 पे बाइंग शुरू कर देंगे। अपसाइड का मतलब ये है कि अब जो है सेलिंग करने के लिए हमें जो पिछले लोस थे 3960 3950 के लोस, उसके टूटने का वेट करना पड़ेगा। तब जाके हम फ्रेश सेलिंग कर पाएंगे पोजिशनली। वी आर टॉकिंग अबाउट पोजिशनली। इंट्राडे तो ऑफ कोर्स हमारे सिग्नल्स चलते ही रहते हैं। सिग्नल्स की जानकारी आप मेरी टीम से ले सकते हो, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है और डिस्क्रिप्शन में भी है। तो इंट्राडे सिग्नल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इंट्राडे बाइंग सेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। पोजिशनली जो हम बड़े बड़े 50-50 100-100 के ट्रेड्स लेते हैं पोजिशनली, उसकी बात कर रहा हूँ। इट इज़ पॉसिबल कि अब हम ये कंसोलिडेशन 1-2 महीना और देखने को मिले और फिर हमारा रेजिस्टेंस और नीचे आ जाए। रेजिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ इस हफ्ते का क्या है। इस हफ्ते का रेजिस्टेंस पिछले हफ्ते के रेजिस्टेंस से ऑलमोस्ट 100 से $150 नीचे है, जो कि है 4400 का। यस, 4400 इज रेजिस्टेंस नाउ। इट इज़ एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट रेजिस्टेंस। अगर क्लोज हो जाता है 4400 के ऊपर, तो फिर गोल्ड में $5000 की तरफ जाते हुए हमें दिख सकता है। तो 4900 से लेके 2-3 महीने पहले तक 4900 और 5000 के जो रेजिस्टेंस थे, अब जाके वो 4400 पे आ गए हैं। और जिस तरीके से ये 2 महीने में हमें 1.5 महीने में मूवमेंट मिला है, $200-300 के मूवमेंट में, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ऐसा 2-3 महीना और चला तो प्रॉबली अक्टूबर तक हम अपनी बाइंग शुरू कर पाएंगे। इनफैक्ट ये वाला अक्टूबर का हिंट मैंने कल की लाइव स्ट्रीमिंग में भी एक अपने सब्सक्राइबर्स को दिया था। उन्होंने पूछा था मुझसे कि कब हम बाइंग शुरू कर सकते हैं, तो मैंने उनको जवाब दिया था सितंबर अक्टूबर में इट इज़ पॉसिबल कि हम बाइंग शुरू कर दें। चलिए, सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट है इसका $3940। ट्रेंड इसका अनफॉर्चुनेटली वीक है, बट कंसोलिडेशन हो रहा है, तो थोड़ा सा सेलिंग में अपने को बच के रहने की ज़रूरत है। कब तक बच के रहने की ज़रूरत है? जब तक ये 3940 के नीचे क्लोजिंग नहीं हो जाती। एक बार इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर वी आर बैक ऑन ट्रैक फॉर 3900 एंड 3800। अब चलते हैं सिल्वर की तरफ। उससे पहले अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को, तो ड्रॉप अ लाइक, एक लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं सिल्वर की तरफ। यह है सिल्वर। सिल्वर की शुरुआत हुई थी मंडे 5950 के आसपास, बट इसकी क्लोजिंग हुई है 5750। अनलाइक गोल्ड जिसकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट फ्लैट हुई है, सिल्वर की क्लोजिंग 4 से 5% नीचे हुई है। ऑफ कोर्स अगर आप इसके हाई से नापोगे, मंडे को ही हाई बनाया था $60 के आसपास का। हाई से नापोगे तो जो है ज़्यादा क्रैक है, बट क्लोजिंग से $1.5 ही डाउन है। बट गोल्ड की तरह, जैसे कि गोल्ड ऑलमोस्ट अगर आप 4-5 डॉलर का भाव का स्प्रेड दे दो, तो ऑलमोस्ट जहाँ से शुरुआत हुई थी मंडे की, वहाँ पे ही क्लोजिंग हुई है। बट सिल्वर के साथ ऐसा नहीं हुआ है। सिल्वर में जिस तरीके से तेज़ी आई थी, सिल्वर में जिस तरीके से $40 से $120 तक चला गया था, ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई थी 2-2.5 साल में। सिल्वर के साथ एब्सोल्युटली वही पोएटिक जस्टिस हो रहा है। $120 से
$57-55 आ चुकी है और अभी भी सिल्वर का जो ट्रेंड है वो अच्छा वीक ज़ोन में है और काफ़ी वीक ज़ोन में रहेगा जब तक रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा। सिल्वर के लिए प्रॉब्लम ज़्यादा हैं। सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है प्रेशियस मेटल से, तो सिल्वर के फंडामेंटल में एक चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है कि अगर यूएस स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है तो सिल्वर पे थोड़ा सा प्रेशर आ ही जाता है। वाई? बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल मेटल। तो ध्यान दीजिएगा सिल्वर में। ऑफ कोर्स सिल्वर अगर भागना शुरू किया या फिर सिल्वर ने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फिर डबल स्पीड से भागेगी भी, बट उसके लिए उसको रेजिस्टेंस ब्रेक करना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस की जो बात है, रेजिस्टेंस की बात सिल्वर में है $70 पे। फाइनली $70 तक आ गया है। 90-95 डॉलर से एक दो महीने में $70 पे आ गया है सिल्वर का रेजिस्टेंस। यू कैन ऑल्सो नोटिस कि 2 महीने में इसका रेजिस्टेंस भी कितना नीचे आ गया है। सपोर्ट है $48 का। ट्रेंड इसका भी वीक जोन में है तो रखिएगा ख्याल। अब चलते हैं बाहुबली क्रूड ऑयल की तरफ। यह है बाहुबली क्रूड ऑयल। अब इस बाहुबली के साथ पंगा क्या है कि इसकी जो मंडे ओपनिंग हुई है वो $86 पे हुई है और 86-70 के आसपास ही जाके बंद हुआ है। ये अगर बाहुबली जी थोड़ा सा 90-92 डॉलर के ऊपर बंद हो जाते तो बिल्कुल अच्छी बात रहती, बट एक ये जो फेस है इसका, ये जो फेस है यहाँ से मई से जो $94 से शुरुआत हुई थी और फिर ये जुलाई में $68 के आसपास था, ये एक जो है कंसोलिडेशन फेस है। अच्छी बात यह है कि इसका कंसोलिडेशन फेस बायर्स को ही सपोर्ट कर रहा है। जिस तरीके से अभी हमने चर्चा करी वीडियो की शुरुआत में कि ईरान पे वापस से हमला करने की कोशिश होगी इस वीकेंड, ऐसा न्यूज़ में खबर आ रही है। तो वैसे ही अगर जो है रेजिस्टेंस के ब्रेक ऊपर जाता है तो फिर क्रूड ऑयल को एक अच्छा मोमेंटम मिलना चाहिए, बट दिक्कत यह है क्रूड ऑयल के साथ कितना ही अच्छा मोमेंटम मिल जाए, सारा का सारा ये जो मूवमेंट है, पूरा का पूरा ये जो आपको चार्ट दिख रहा है सारा न्यूज़ बेस्ड चार्ट है। अटैक्स होते हैं तो ऊपर चला जाता है, अटैक कंक्लूजन के ट्वीट आ जाते हैं तो नीचे चला जाता है, तो वो ही है। तो इस पे न्यूज़ पे ध्यान दीजिएगा। ऑफ कोर्स लेवल्स तो ज़रूरी है ही, बट क्रूड ऑयल के मामले में न्यूज़ भी ज़रूरी है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट इसका देख लेते हैं क्या क्या है। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है $93। $93 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो क्रूड ऑयल को जाने में $100 बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए $93 के ऊपर क्लोजिंग के। अब सपोर्ट की जहाँ तक बात है $79 का सपोर्ट है। $79 के नीचे $75 तक क्रूड ऑयल के जाने के अच्छे चांसेस हैं। ट्रेंड में टेक्निकली फ्लैट टू पॉजिटिव लिखना चाहता हूँ, बट करेंटली लेट्स गो विद द फ्लैट। $93 के ऊपर या फिर इवन $90 के ऊपर की भी अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर मार्केट में एक अच्छी तेज़ी, हमें फ्रेश तेज़ी देखने को मिल सकती है। लाइक करना वीडियो को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इट इज़ कंपलसरी एंड फ्री। पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और आपकी स्क्रीन पे भी है। सारे सोशल मीडिया की जानकारी डिस्क्रिप्शन में है, सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको न्यूज़, डेटा, सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब मिलेंगे मंडे के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी वीकेंड।